आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम आपको दिया गया। हमारे इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब पधारे हैं। तमाम नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकर्ता, पार्षद, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, इन सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम में पधारे। ये धरना और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीति और जिस प्रकार से 10-11 साल से हर उस नेता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, हर उस नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज बनकर के जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रख रहा है, सरकार के आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है कि आप बताइए, आपने मोदी जी 2014 में जो बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का जो वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, उसका क्या हुआ? आपने जितने वादे किए, काले धन लाने के वादे हों, चाहे 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में लाने की बात हो, उन तमाम वादों का क्या हुआ? जब पूछने की शुरुआत हुई तो इनकी तरफ से झूठे मुकदमों की शुरुआत होने लग गई। आपने देखा होगा कि जब से मोदी जी आए हैं, एक ही रट लगाए हुए हैं कि मैं इस देश को कांग्रेस मुक्त देश बना दूंगा। वो कांग्रेस मुक्त देश नहीं बना पाए, लेकिन हमारे तमाम उन नेताओं के खिलाफ वो मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई भेज रहे हैं, जो इस सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ? लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हो? इस देश के विकास के लिए क्या कर रहे हो? इस देश में नफरत क्यों फैला रहे हो? इस देश के भाईचारे को क्यों खत्म करना चाहते हो? उन सब लोगों के खिलाफ ये लोग झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। और अब तो हद हो गई, जब जिस परिवार ने इस देश को आजादी के समय अपनी संपत्ति दान दे दी, देश के हित के लिए आनंद भवन दान दे दिया, जिस देश के आजादी के लिए महात्मा गांधी, जो उनकी हत्या हो गई, उन्होंने प्राण न्योछावर कर दिए इस देश के लिए और आजादी के लिए, जिस नेहरू जी को 9-10 साल तक इस देश की आजादी के लिए जेल में रहना पड़ा, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिस इंदिरा गांधी ने पंजाब से आतंकवाद समाप्त कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिए, शहीद हो गई, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा कि इस देश को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं रहूं या नहीं रहूं। और अंत में उन्होंने एक मरण, जब शहीद हुई थी उससे पहले कहा था कि मैं कितने दिन जीऊं ये मायना नहीं रखता, लेकिन जब मैं जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के काम आना चाहिए, इस देश की आजादी के लिए काम आना चाहिए, इस देश के विकास के लिए काम आना चाहिए। और इंदिरा जी के जाने के बाद में जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको धमकियां मिली, उनको सब इंटेलिजेंस की इनपुट मिला कि आपकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा मेरी जान जरूरी नहीं है, ये देश जरूरी है, ये लोकतंत्र जरूरी है, ये विपक्ष जरूरी है। और इस सरकार को आईना दिखाते रहे कि सच ये है, आप जिस बुलाव में हो वहां पर धोखे ही धोखे हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आज देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो भी एक दिन शहीद हो गए। लेकिन उनकी स्वर्गीय राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी, हमारी सबकी नेता, त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति, जिन्होंने ये कहा
कि मैं देश की प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मुझे प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे 36 कौमों में प्यार फैलाने वाला और विकास करने वाला हिंदुस्तान मेरा देश चाहिए। वो उनको आप परेशान कर रहे हो। उनका बेटा सोनिया जी का और राजीव जी का बेटा जो निडर होकर के इस सिस्टम से, इस सरकारों से, इस आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की नक्कारा और निकम्मी सरकारों से आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है, आपने तो हद ही कर दी। उसको पहले बदनाम करने का काम किया, जब बदनाम नहीं हुए और निखर करके आगे, तब तपती आग में सोने की तरह जब निखर करके आगे देश के लोगों में प्यार फैलाने लगे, तो आपने उनकी सदस्यता निरस्त कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, और उसके बाद में आपने देखा होगा जब जब राहुल गांधी ने इस देश की पार्लियामेंट में, जब जब देश की सड़कों के ऊपर, जब जब इनके ऊपर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के सवाल उठाए, मोदी जी की जो गलत नीतियां उसके ऊपर सवाल उठाए, तब तब इन्होंने, आज राहुल गांधी जी के ऊपर आपको पता होगा कितने मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं, दर्जनों मुकदमे हैं। लेकिन वो बब्बर शेर किसी से डरा नहीं, वो कह रहा आ जाइए, जब मर्जी आए तब आ जाइए, मुझे परवाह नहीं है, मुझे न पद की परवाह है, मुझे पद नहीं चाहिए, मेरा पूरा देश चाहिए, और इस देश में प्यार और मोहब्बत चाहिए, इस देश के लोग कैसे अमन चैन से रहे, इस दिशा में मुझे काम करना है। और जब कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक आपने देखा होगा कि उन्होंने प्यार पूरे देश में और देश के लोगों में बांटने का काम किया। आप देख सकते हो कि किस प्रकार, क्या मुकदमा, कोई लेन नहीं देन नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब एक मुकदमे के अंदर 2 साल की मैक्सिमम सजा सुना करके और हमारे नेता को जब लोकसभा से 24 घंटे के अंदर वहां से बर्खास्त किया उनकी सदस्यता को, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, क्या हुआ साहब उस मुकदमे का? अगर वो मुकदमा सही होता तो आगे चलता, वो दोबारा चुन करके आ गए, और इतने वोटों से चुन के आ गए कि मोदी जी नहीं चुने, उससे दुगुनी वोटों से भी ज्यादा से हमारे नेता चुन करके आ गए। अब सवाल पूछने लग गए लोग, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तीसरा टर्म मोदी जी का हो गया, लोग पूछने लगे, जो कुछ अंधे भक्त थे वो भी अब होश में आ गए। उन्होंने कहा भाई ये बातें तो रोजगार देने की बातें हुई थी, महंगाई कम करने की बातें हुई थी, उन बातों का क्या हुआ? मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए तो इनको लगा कि अब तो मुद्दों की बात करने लगे, तो इनका ध्यान कैसे भटकाना है? इनका ध्यान कैसे भटकेगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे झूठा मुकदमा लगा दो, पूरा देश और देश के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस काम में लग जाएंगे, और मोदी जी, अमित शाह और केंद्र की सरकार चोरी करने में लग जाएगी। और चोरी करके वो कहां जाएंगे? विजय माल्या से दोस्ती करेंगे या ललित मोदी से दोस्ती करेंगे? कौन से देश में जाएंगे? ये अब आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसकी सोच है। आज 15 महीने से ज्यादा हो गए इस देश के प्रधानमंत्री को बने, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना, कभी कोई विजन की बात नहीं, कभी देश में क्या विकास होगा इसकी कोई बात नहीं, देश के नौजवानों का क्या भविष्य होगा उसके ऊपर कोई बात नहीं, महंगाई कैसे कम होगी उसकी कोई बात नहीं, गरीबी रेखा से लोगों को कैसे निकालोगे उसकी कोई बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं है। और केवल रोजाना कहते हैं, पहले कहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के अलावा अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बताए तो मैं मान जाऊंगा रे गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी के उस शेर ने, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने कहा हम गांधी परिवार के अलावा भी बनाएंगे, दलित को बनाएंगे, वोट से बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो चुनाव करा के बता दो। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो देश का प्रधानमंत्री मीटिंग नहीं करा सकता, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी पार्टी को डूब के मर जाना चाहिए कि उनको विश्वास नहीं रहा कि क्या मेरा चयन होगा या मेरा चयन नहीं होगा।
जब 75 साल का नियम लगा करके और आडवाणी जी को घर बैठा दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को घर बैठा दिया, हमारी जो स्पीकर थी सुमित्रा, क्या नाम था उनका, सुमित्रा महाजन, उनको घर बैठा दिया, वेंकटैया नायडू जी को घर बैठा दिया। और जब मोदी जी का घर बैठने का नंबर आया तो अब नागपुर धोख देने के लिए चले गए कि मेरे को बख्शो, मेरे को बचाओ। मैं तो अभी 75 का हुआ ही नहीं, मैं तो उल्टा पढ़ो इसको, मेरा तो अभी 57वां साल चल रहा है, 75 साल नहीं हुए। ये देश के प्रधानमंत्री की बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई बात 100% सोने की तरह होनी चाहिए, 24 कैरेट के सोने की तरह होने चाहिए। पूरा देश और दुनिया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देखता है कि वो क्या करता है। लेकिन आज तक साजिशों के अलावा कोई बात हो रही है क्या? कभी एक देश एक चुनाव की बात ले आएंगे, कभी महिला आरक्षण की बात ले आएंगे, कभी दूसरी बात ले आएंगे। जो मुद्दे की बात है वो नहीं करेंगे, ध्यान भटकाने की बातें करेंगे। और आजकल तो एक मॉडल बहुत जोरदार ले आया मोदी जी, बेरोगे कौन सो ले आया, और मुग्धमाला तो ले ही ले आया है। तो नाथूराम गोडसे की विचारधारा में ही आई है कि जो गांधी जी के गोली मार सकता है उससे बड़ा निर्दयी और अपराधी कोई हो ही नहीं सकता। अरे उसकी सोच को मानने वाले लोग से आप क्या कोई अच्छाई की उम्मीद कर सकते हो क्या? मॉडल ये लाए हैं कि हम दो हमारे दो, और इसके अलावा हर स्टेट में जहां भी झूठ भ्रम फैला करके और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सरकार बनाओ, मतदाता सूची में हेरफेर कराओ, ईवीएम में हेरफेर कराओ, और सरकार बनाने के बाद में एक पपेट बैठा दो जो कुछ बोलना नहीं जाने, समझना नहीं जाने, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हो। ये मॉडल ऐसा लाए हैं कि आप रोजाना देख सकते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आप देख लीजिए, कभी किसी कार्यक्रम का, किसी शिलान्यास की कोई बात नहीं होगी, किसी कोई बुद्धिजीवियों के सभा की अंदर कोई बात नहीं होगी, कोई प्रदेश के लिए कोई बात नहीं होगी। केवल एक हेलीकॉप्टर लिया, देव दर्शन यात्रा की और शाम को आकर के और सो जाएंगे, खा पी के मस्त हो जाएंगे और कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए इस विषय में क्या करना है। तो कहना पर्ची आ गई क्या दिल्ली से? पर्ची नहीं आई तो मैं नहीं बोलूंगा। और जब कोई जाता है तो मुख्यमंत्री जी एक बात बहुत शानदार और सच्ची कहते हैं कि यार मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, मैं कितने ही दिन रहूं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो ऊपर वाले आकाओं को नाराज नहीं करना है। मेरे से अगर कोई बात करनी है तो आप ऊपर से पर्ची ला दो, मैं तो वही बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। और आज कल आपने देखा होगा, हद होगी, सुशासन की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे सीएस महोदय बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं मेरी मर्जी से लगाऊंगा, मंत्रियों के भी पीए मैं लगाऊंगा, 360 डिग्री पे परीक्षण करके हर तरीके से जांच पड़ताल करके, ईमानदार और कांग्रेसी नहीं होना चाहिए, आरएसएस का आदमी होना चाहिए, उसके विचारों को प्रणाम करता हुआ होना चाहिए, ऐसे आदमियों को अधिकारी लगाऊंगा। आजकल तो पता नहीं इस आईफा के बाद में क्या गड़बड़ होगी। इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है प्रताप जी, इस आईफा से ही गड़बड़ हुई है, कोई पास वास नहीं मिला किसी को। और अब तो यहाँ पर बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की मुख्यमंत्री बैठक ले रहा है और तमाम विभागों के उच्च अधिकारी जो उस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनका एचओडी होता है वो बैठे हैं, और इन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो यहां से 100 किलोमीटर कोटपुतली के अंदर वहां पर जिले के कलेक्टर के साथ में मीटिंग ले रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि एक मुख्यमंत्री जब टॉप ब्यूरोक्रेसी की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए अगर बैठक ले रहा है तो वहां का चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद नहीं होकर के, नाराज होकर के वहां जिले की मीटिंग लेने। अरे जिला में तो मैं ही गणाई यहाँ मीटिंग ले बड़ा बेटी का बापू, जिलों की मीटिंग तो हम ही ले लेंगे। चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री के बराबर बैठ करके उस ब्यूरोक्रेसी को अड़काना चाहिए कि नहीं अड़काना चाहिए कि आपने चाहे बजट कैसा भी है लेकिन जितना है उतना तो लागू करो। ये बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो निश्चित रूप से जो गुड गवर्नेंस की बात करने वाले लोग हैं इनके पास में कोई गुड गवर्नेंस नहीं है।
दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, लेटरल एंट्री के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से। और एक ही बात की जा रही है कि भाई जो कांग्रेस को कोसे, जो हम कहें वो टेंडर उस हिसाब से देवे, तब तो आप आ जाओ, हमारे पास में आ जाओ, नहीं हमारे पास में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो खेल चल रहा है, इस खेल को और ज्यादा ताकत से करने के लिए, भ्रष्टाचार पूरी जोर तरीके से करने के लिए, इनको देश के जो लोगों के मुद्दे हैं, वो जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता उठा रहे देश के लोगों के मुद्दे, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये इस तरीके का चालान पेश करने का काम किया। किसी को पता नहीं, मेरे खिलाफ चालान कर रहे हो और मुझे पता नहीं। जो हिंदुस्तान का कानून है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के खिलाफ चालान करोगे या अगर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ अगर आप एफआईआर पेश करोगे तो आपको विधिवत नोटिस देकर के सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन सूचना कैसे देंगे? बेईमान लोग हैं, बेईमानी कर ली ध्यान हटाने के लिए, परेशान करने के लिए कि अगर गांधी परिवार डर गया तो समझो पूरा देश डर गया और हमारी चांदी हो जाएगी और हम माल कमा कमा के विदेशों में चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने देखा होगा, कल परसों आपने मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब में एक नेता प्रतिपक्ष बाजवा साहब हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर आतंकवादी ने 50 ग्रेनेड लाए, 12 छूट गए, 18 छूट गए, 32 कहां गए बताइए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, 7 घंटे थाने में बैठाए रखा। और क्या हो गया ये? मैं और जूली जी कोटा में गए, हमने कहा कि बिजली पानी इसकी बात करो, किसान की बात करो, किसान तकलीफ में है, गरीब तकलीफ में है, पेंशन नहीं दे रहे हो, तो हम पे दोनों पे मुकदमा कर दिया। हमारे को जब उदयपुर गए तो पहले दिन टेलीफोन आया, प्रताप जी आपको तो बिना नोटिस बुलाया, हमको भी बिना नोटिस बुलाया। हमें कहा कि दोनों के बयान लेने हैं। मैंने कहा कहीं उल्टा नहीं हो जाए, हम दोनों तुम्हारा बयान लेने पहुंच जाएं। और दूसरे दिन हमने कहा ये वो राहुल गांधी और कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, तुम्हारी धमकियों गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं है। हम दोनों गए, आंख में आंख मिला के बात करी और मैंने कहा अगर हमने कोई अपराध किया है तो हमारे खिलाफ चालान करो और नहीं तो ये तुम्हारी दुकान बंद करो, वरना 3-3.25 साल निकलने के बाद में पता नहीं चलेगा कौन से बिल में घुसोगे, पता नहीं चलेगा। ये मैं लिखता हूं। इंदिरा जी सही कह रही थी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के नाते बिल्कुल सही कह रहा हूं कि हमने बड़ी ईमानदारी से और गांधीवादी विचारों से सरकार चलाई, लेकिन कुछ ऐसा भी काम हुआ कि जो गलत कर रहे थे, जिनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हमने अंदर नहीं किया। वरना ये जो आज शिक्षा मंत्री घूम रहा है ना, अनर्गल बयानबाजी करते, चौकदा मुकदमे हैं इनके ऊपर, ये जेल में होता कहां चुनाव लड़ता, कहां शिक्षा मंत्री बनता। इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे ज्यादा बकवास करता है, बदतमीजी से बात करता है, अनर्गल बयानबाजी करता है। इसलिए शिक्षा जैसा शानदार, जानदार और पवित्र महकमा इसको दिया गया है कि बेटा तेरे जैसे ही तैयार कर तू, तो इससे ज्यादा बढ़िया हमको चाहिए ही नहीं। ये जो बात है ये करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कल शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रताप जी ने उनको जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और ईडी के अधिकारियों को हम सब सैल्यूट करते हैं। हम सब लोग निडरता के साथ में, जो भी चाहे प्रताप जी हो चाहे कोई दूसरा हो, उसके खिलाफ अगर ये जुल्म करेंगे तो सीने पे गोली खाएंगे। इन बीजेपी वालों की तरह पीठ में गोली खाने की आदत हमारी नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने अभी कहा मेरे मीडिया के साथियों को, उन्होंने कहा कि प्रताप जी के ये है, वो आई, ये आई। मैंने कहा भाई आई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी परेशानी नहीं है, लेकिन बात ये बताओ कि ये ईडी बीजेपी के नेताओं की मौसी लगती है क्या कि ईडी आते ही सारे टीवी पे आ गए, मेरे बयान ले, मेरे बयान ले, मेरे को मामा जी को राजी करना है, मेरे को ताऊ जी को राजी करना है, मेरे को वहां पर दिल्ली में मोदी जी को राजी करना है, मेरे को आरएसएस को राजी करना है। अरे साहब सही आई है, अरे साहब सही आई है।
तो इस सही माउसी ने एक दिन थारे भी बुलाओ ना, अरे बुलाओ तो सही। अगर तुम्हारा पैंट पाजामा नहीं भर जाए तो मेरा नाम गोविंद डोटासरा बदल देना। क्या बात है, तमाशा लगा रखा है? नाले पे कब्जे तुमने कर लिए और हमको धमका रहे हो। चोरी तुम करते हो, भ्रष्टाचार तुम करते हो। 10-5 IAS अफसर तो CMO में बैठ करके सुबह से शाम दलाली करने का काम करते हैं, नेताओं की, बीजेपी की दलाली करने का काम करते हैं। तमाशा लगा रखा है इन्होंने। क्या कर लेंगे साहब, क्या कर लेंगे? जाते के पैर दिखेंगे, पता ही नहीं है, इनमें मादा नहीं है। सही कहा प्रताप जी ने, अगर इस राजस्थान में 10-20 नेता कांग्रेस के जो ऊपर अपने आप को टॉप समझते हैं ना, मैं बनूं, उनकी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे सब 10-20 लोगों की, अगर वो इस भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बोलना चालू कर देंगे, इनके पैंट और पजामे भर जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है, ये करने की आवश्यकता है। इंदिरा जी क्या मजाल है। इंदिरा जी का वीडियो मैंने सुना है, ये कह रही थी शिलान्यास मैंने किया है, काम पूरा हो गया, उद्घाटन कोई करे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब शिलान्यास के समय जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टी इस भवन के पूरा होने के ऊपर लगेगी नहीं लगेगी। और वो SDM बकरी की तरह मैं कर रहा था। आपने उसका थोड़ा इलाज करते हैं ना, तब पता चलता उसको। हाँ, दारू पिए हुए का ही किया, जिसके बीजेपी का नशा है ना सरकार का, उसका इलाज करना चाहिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्या हो रहा है ये? रोजाना आए दिन बीजेपी के 5-5 बार गुड़गंडी खाएगा जगह नेता फित्ता काटे। 5-5 बार, एक तो मेरे के नहीं है, 5 बार, 3 बार, 2 बार हार गए, जनता ने नकार दिया, कोई बात नहीं करता, कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई भाषण नहीं कराता। और ये छोटे छोटे बड़े बड़े हमारे टीवी चैनल वाले हैं ना, वो उनकी तरफ ये अपने वाला ये करते ही नहीं है, फिर भी वो फित्ते काटने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ा मॉडल लाया भजनलाल जी है, बड़ा जोरदार मॉडल लाए, लेकर के आए। क्या हो भाई तुम? मेरे को कल मेरे एक अधिकारी का फोन आया, 15 किलोमीटर सड़कों के आप नाम बता दो। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम नेताओं को, उससे जो मैंने बात की वो बात सबको करने की आवश्यकता है। जूली साहब, आप हमारे विधानसभा में नेता हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि सब जनप्रतिनिधियों का किसी भी पार्टी का हो उसको पूछ करके मैं काम दूंगा। अगर हमारे नेताओं को नहीं पूछा जाता है तो ये लेटर पैड खराब करने की आवश्यकता नहीं है, उनको चैलेंज से कह दो। मैंने कहा जो हार गया उसकी अगर सूची ले रहे हो तो गोविंद डोटासरा की सूची लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारी इतने कमजोर हो गए, हमें कहते दोनों की भेज दे। मैंने कहा ये सीट और लगवा दे विधानसभा के मायने, जगह हारगाबा की सीट भी तो लगवा दो। जब वहां सीट नहीं लग सकती, विधानसभा में अंदर करने का प्रवेश पास नहीं मिल सकता, और उनके कहने से सड़क, हैंडपंप, ट्यूबवेल खुदवाओगे? शर्म नहीं आती तुमको? ये क्या तमाशा हो रहा है? परिसीमन कर रहे हैं। राठौड़ साहब आजकल बहुत बड़े आदमी हो गए। मैंने एक दिन तय किया था कि जब तक कोई प्रमाणिक बात नहीं होगी तब तक मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे प्रमाणिकता के साथ में मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी राजनीतिक द्वैतता से पूरे राजस्थान में परिसीमन कर रहे हैं, और भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, वो मुंह नहीं खोल पा रहे। भजनलाल जी को अधिकारियों के सामने इन तीनों नेताओं ने धमका के कहा कि आपकी पर्ची आई है, आप जननेता नहीं हो, चुपचाप बैठे रहो, हम हमारी मर्जी से जो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा वैसे राजस्थान में परिसीमन करेंगे। कर लीजिए, वोट जनता का पड़ेगा, ओ लीजिए, वोट जनता नहीं देगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में जो पीछे रह गया वो कभी पार्षद की टिकट की भी सोचने की आवश्यकता नहीं है इस कांग्रेस में, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे साहब ने कह दिया कि जो आन बान शान
और कांग्रेस पार्टी के विचार और जनता के लिए लड़ाई लड़ेगा, वही हमारा भविष्य का लीडर होगा। ये जो फेस टाइम पे रात को 2-2 बजे बात करते हैं ना आपस में बीजेपी के नेताओं से, ऐसे नेताओं की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए एक ही बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखो ये कमजोर बहुत है, क्योंकि चोर होता है ना, चोर होता है तो उसके पांव नहीं होते हैं, वो जुई थोड़ा सा खुड़का चाहे बिल्ली के कूदने का ही हो, वो थूक मुठियों में कहता ऐसा लिया ले रहा हूं लट्ठा वे लो। मारे एक बार नसबंदी के मायने, मारे गांव के मायने एक आदमी हो तो नसबंदी में भी टाइम है डॉक्टर के करियो के भी नसबंदी के योजना ने फैल करवाने टारगेट दे लगा कि साहब मेरे को 5 करानी जरूरी है, मेरे को 7 करानी जरूरी है। तो मारे एक बाबो हो चौधरी, वो कहीं करो खेत में बैठे हो और भी कभी बैम हो गए तन्ने भी स्ट्रेचर के ऊपर भी ऑपरेशन थिएटर में सुहान सी 50 को यूं हाल है ना। तो वो बैठे हो जाटी के नीचे पानी पियो, और पानी पीता पीता ये भी पानी पियो भी घड़े के मायने एक टाइटो जोरू बोले भू, चौधरी बाबू तो पकड़ धोती डोली बरो की कूदो बोलो आय कर मेरी नसबंदी मत करो रे, मेरी नसबंदी मत करो। दूसरा पड़ोसी भाग रहा, बोलो बाबा क्यों हो, बोलो नसबंदी करवाली मोटर आएगी मन ले जासी, बोलो कटेसी है मोटर तो चारियों मेरी कौन दिखे, बोले यार भूम बोली, अरे बोले गड़े में टाटियो बोलियो दिखे किसी भूम। तो भाई जी आके भी बाबाली सी हो रही है, थोड़ो सो एकदम खुड़को करोगा ना तो जाता का पग दिखेगा, हम दम नाम की चीज नहीं है। और सारा का सारा भ्रष्टाचार में लिप्त थी, आकी कुंडली इकट्ठी कर लियो, क्यों तो मैं कर ली, क्यों जूली साहब कर रखी है। और तमाम नेता से मैं आग्रह करना चाहूं कि सारा लोग एकजुटता के साथ में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की ये गलत मुकदमेबाजी जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए सब लोगों को एकजुटता के साथ में आगे होना पड़ेगा। कल तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में इसी तरीके से धरने प्रदर्शन होंगे और परसों पूरे प्रदेश के 400 ब्लॉकों में ये धरने और प्रदर्शन और घेराव और पुतला देने का कार्यक्रम करेंगे। आगे का कार्यक्रम की सूचना दे दी जाएगी। ठंडा पड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है, इनमें कलेजा नहीं है। इनको थोड़ा सा दिखा दो आईना कि हम तैयार है तुम्हारे जोर और जुल्म के सामने लड़ने के लिए, हम घबराने वाले नहीं है, हम पीछे होने वाले नहीं है। इसी के साथ आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब, जय कांग्रेस। धन्यवाद। सब रेडी हो ना? अरे एक मिनट रेडी तो होने दो, सब रेडी हो ना? एक मिनट रुक जाओ, अरे बूम नीचे कर लो, चेहरा दिखने दो। ये नहीं हेलो का बूम ले लेना है, आ गया ये वाइट हो रही है भाई, वाइट हो रही है। थैंक यू सर आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर ईडी के खिलाफ और कई तल्ख टिप्पणियां भी सामने आई हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया है कि तैयार रहें गिरफ्तारी के लिए। और क्या देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठा मुकदमा करके उनके खिलाफ बिना सूचना के गलत चार्जशीट पेश कर सकते हैं, तो फिर छोटे मोटे लोगों की तो बिसात ही क्या है, आप बताइए। ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको एक ही मंत्र है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सबको डराओ, धमकाओ, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाओ और इस देश को लूटो और सबको डरा करके चुप करा दो, जिससे हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए। तो ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन शुरुआत है, आगे भी करेंगे। हम न डरने वाले हैं, न घबराने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। हम सत्य के साथ में हैं, न्याय के साथ में हैं और
10-12 साल में अब अकल आई इनको कि इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करनी चाहिए। जब 5-5 घंटे 5-5 दिन तक जब इनसे पूछताछ की गई थी तो क्या आज की तारीख तक कभी उन्होंने बताया कि इनसे क्या पूछताछ की, क्या गलती निकली और क्यों ये चालान करना चाहते हैं? तो ये सारा का सारा इनका षड्यंत्र है, ये डराने का, और मुद्दों से देश के लोग अब उगता गए मोदी जी से, तो उनसे ध्यान भटकाने का ये एक सस्ता सुंदर टिकाऊ इन्होंने अपनी तरफ से मान के चला है कि ये एक अच्छा तरीका है। कल जिलों में है, परसों ब्लॉक में है, आगे की कार्रवाई बता दी जाएगी। अधिकारी भी ढंग से काम नहीं कर रहे, अधिकारी 4-5 कहाँ कर रहे हैं आप बताइए? मैंने एक बात कही है कि मुख्यमंत्री अपने तमाम विभाग के उच्च अधिकारी जो एचओडी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ बैठक ले रहे हैं कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति कैसे करनी है। और इन ब्यूरोक्रेसी का जो कप्तान है सीएस, वो यहाँ से 100 किलोमीटर कोटपुतली में जा करके जिला कलेक्टर के साथ में चाय नाश्ता कर रहा है और वहाँ मीटिंग की बातें कर रहा है। तो कहाँ सामंजस्य है? इनका विजन नहीं है, इनकी सोच नहीं है, इनके पास में कोई किसी तरीके का मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ एक संदेश दे रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो भाई बड़े कोई भी हो, इस प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिए हैं, तो उनके लिए तो काम कीजिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तो कोई काम कीजिए। ये मैं बड़ा में क्या होगा साहब? सब 3 लोगों का आप अक्सर कर इशारा देते थे, आज आपने मंच से नाम लिया क्या कि ये मैं कह रहा हूँ ना, राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम तिवारी जी, अरुण चतुर्वेदी जी राजनीतिक द्वेषता से, राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने के लिए कांग्रेस के प्रमुख प्रधान, नगर पालिकाएं और सरपंच आदि नहीं बने, इसके लिए वो साजिश रच रहे हैं। और सरकार से ऊपर होकर के, और मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, पंचायती राज मंत्री मुंह खोल नहीं रहा है, यूडीएच मंत्री कुछ बोल नहीं रहा है। इनको कैसे अधिकार मिल गए कि सीएमओ में बैठ करके जिला कलेक्टरों से चाहे जैसे मनमर्जी के प्रस्ताव मंगा करके, चाहे जो नगर पालिका तोड़ी जा रही है, चाहे जो बनाई जा रही है, एक तरफ नगर पालिकाएं बड़े कस्बों को बना रहे हैं, एक तरफ हमने जो 12 बनाई थी उसको तोड़ रहे हैं, एक तरफ पंचायतों का नयों का पुनर्गठन कर रहे हैं, और एक तरफ पंचायतों को हजारों की संख्या में तोड़ करके नगर पालिकाओं में मिला रहे हैं कि ये मोहम्मडन वार्ड और कांग्रेस के वार्ड कैसे कम हो, जिससे हमारे बीजेपी के और आरएसएस के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पदों पे आ सकें। तो अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जनता बोल रही है, और जनता की आवाज़ कांग्रेस पार्टी बोल रही है। मदन दिलावर के ऊपर आपने कहा कि 14 मुकदमे थे वक्त। हाँ है ना। अगर हम गिरफ्तार कर लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इनसे तो उम्मीद है नहीं। मैंने तो कहा मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ा बहुत भी नैतिक साहस है तो या तो उन पे एफआईआर लगवा दो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री उसके ऊपर मुकदमों की तलवार रहे। अगर उसमें कुछ नहीं है तो उनको बरी किया जाए, उनके एफआईआर लगा करके कोर्ट में भेजी जाए, और नहीं तो उनके खिलाफ चालान किया जाए। ये दोनों बातें मैंने कही। बीजेपी ने वोट कानून को लेकर जो मैं कह रहा हूँ ना, ये इनको तो यही चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम चाहिए, ध्यान भटकाने से मतलब है। लोग ये बातें करते रहें और वो मज़े मारते रहें और देश का सत्यानाश करते रहें, देश में जहर घोलते रहें। जन जागृति अभियान चला रहे हैं। काय का जन जागृति खुद में तो कर लो। इनके 4-5 अधिकारी सीएमओ में बैठ करके दलाली कर रहे हैं, जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार का ये आलम है जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो कौन कर रहा है फिर? आप बताओ कौन कर सकता है? कोई बाबू पैसे ले सकता है क्या? तो ये जो भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहा है, ये कौन कर रहा है? गोविंद डोटासरा कर रहा है या और कोई कर रहा है? अगर सबसे सुप्रीमो या तो सीएस होता है या सीएमओ होता है, तो अगर आरोप लगेंगे तो इन्हीं पे लगेंगे, तीसरे पे किस पे लगेंगे? ये भी कहा कि 2 बजे फेस टाइम पर बात करते हैं बीजेपी से, ऐसे नेताओं की लिस्ट बना रहे हैं, क्या जरूरत? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो सब एकजुटता के साथ में एक साथ हैं। मैंने बात ये कही है कि किसी को फेस टाइम पे बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में इनकी तानाशाही के खिलाफ खड़ी रहे। डोटासरा जी, कल जो सीएस बैठक ले रहे थे कोटपुतली में, उस दौरान 2 घंटे लोगों ने बंधक बनाया, उनको ताला लगा कर। मैं कह रहा हूँ बंधक बनाया कि नहीं बनाया, लोगों को मिलने नहीं, लेकिन ये सामंजस्य तो रखना चाहिए। एक मैसेज खराब गया कि मुख्यमंत्री
टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ में बैठक ले रहा है और उन ब्यूरोक्रेसी का मुखिया सीएस है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होके 100 किलोमीटर दूसरी जगह है, तो मैसेज गलत गया ना। लोगों को मिलने नहीं दिया सीएस से। क्या जो आम लोग थे मिलने के लिए वहाँ खड़े थे, 2 घंटे तक ताला लगा कर। मैं कह रहा हूँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं थी ना, वहाँ तो और ही कलेक्टर था, एसपी था। अगर वो फेल हो गए तो बदल दो उनको, लेकिन उनको तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठना चाहिए ना। संदेश अच्छा नहीं जा रहा है ना हमारे प्रदेश में। ये जो जितना में हो जाएगा, हमला किया जा रहा संविधान पर, पहले आपको भी आपके साथ भी घटना घटी। देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा हो, अपनी पूरी संपत्ति जिसने इस देश के लिए दान दे दी हो, इंदिरा गांधी जी देश के लिए आतंकवाद खत्म करने के लिए शहीद हो गई हो, राजीव गांधी जी का बलिदान देश को एक रखने के लिए हो गया हो, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक का ठुकरा दिया हो, और राहुल गांधी जी लगातार जनता की आवाज़ को उठा रहे हो, उस परिवार पे ईडी का जिस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का कहीं कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो कंपनी बनी है वो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कभी उसमें 1 पैसा इन लोगों के पास आना नहीं है। आज़ादी के समय के जो अखबार थे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, तीनों ही अखबारों ने आज़ादी के लिए जंग में अपना काम किया था। वो अखबार के जो कर्मचारी थे, उनके बिजली के बिल थे, इस प्रकार की जो उनकी बकाया थी, उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस ने मदद की थी, और उसको इस प्रकार से ये लोग ज़बरदस्ती उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई गबन घोटाला, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं। तो देश के अंदर जो एक औषधि इमरजेंसी लोगों ने चला रखी है, जनता को, आम जनता को, नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को जिस प्रकार से ये लोग तंग करने का काम कर रहे हैं, इसका आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के नेतृत्व के अंदर यहाँ बड़ा धरना दिया गया है। कल जिलों के अंदर होगा और परसों ब्लॉकों के अंदर धरना दिया जाएगा। भाई पहले तो बीजेपी खुद ही बता दे कि उनको कितनी नॉलेज है इसके बारे में। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी अभियान चलाए कि प्रदेश के अंदर गर्मी से निपटने के लिए, लू ताप घात से निपटने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई अंधड़ बारिश आ जाए उससे निपटने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? पानी की सब जगह व्यवस्था है क्या? बिजली की व्यवस्था पिछली साल जैसी रहेगी या व्यवस्था है क्या? और यही नहीं, हॉस्पिटलों के अंदर किस प्रकार से हालात बिगड़ रहे हैं, कूलर पंखे तक खराब पड़ रहे हैं, उसके लिए ये अभियान चलाए और जनजागरण अभियान चलाए। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए, बाजरा खरीद करने के लिए, उनको 12,000 किसान सम्मान निधि देने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए, तब तो बात समझ में आती है। आज जाति धर्म के आपस की जो बातें आप जिस प्रकार से फैला रहे हो, अब जनता सब समझ चुकी है, इनके चंगुल में आने वाली नहीं है। सनातन का नाम लेने वाली सरकार न खाटू श्याम जी के 100 करोड़ दे पाई और न गोविंद देव जी के दे पाई। राजधानी जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर जमकर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और हाल ही में जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, प्रताप सिंह खाचरियावास काफ़ी मुखर होकर बोलते नजर आए। इस दौरान प्रदेश के अंदर अब प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन के बाद में जिला स्तर पर जो है विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। यहाँ पर गुरुवार को प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस हर जिले में प्रदर्शन करेगी, जबकि शुक्रवार को ब्लॉक स्तर तक ईडी के खिलाफ इस प्रदर्शन को ले जाया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।